आज राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 की, जो अनुच्छेद 100 है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 100 में ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आमतौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछी जा रही है, लेकिन इन बातों को हम ज़्यादा गौर से या ज़्यादा जोर दे के नहीं पढ़ते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है भारतीय संविधान के वही पढ़ते हैं, लेकिन आजकल जो परीक्षाओं का ट्रेंड है वो थोड़ा बदल गया है, वो थोड़ा अलग है और आजकल वो महत्वपूर्ण या वो व्यवहारिक बातें पूछी जाने लगी है जो एक रूटीन से संसद में या जो संवैधानिक व्यवस्था है हमारी उसमें काम आ रही होती है। तो उसी संदर्भ में आज हम आर्टिकल जो 100 है उसकी बात करेंगे। आर्टिकल 100 में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि संसद के जो दोनों सदन है उसमें किसी भी प्रस्ताव पर मतदान होना होता है और मतदान के द्वारा ही कोई प्रस्ताव जो है वो या तो पास होता है या फिर वो वापस हो जाता है। तो मतदान कौन करेगा? मतदान उस सदन के जितने सदस्य उपस्थित हैं उस सदन में वो सारे लोग उस पर मतदान करेंगे। अगर उनके मतदान के द्वारा एक पक्ष में पास होने वाले पक्ष में या पास ना होने वाले पक्ष में अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो फिर वो या प्रस्ताव पास हो जाता है या फिर प्रस्ताव है वो गिर जाता है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि प्रस्ताव के पक्ष में बिल्कुल मत हैं वो बराबर मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस सदन के सभापति या फिर अध्यक्ष जो हैं उनको निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 100 में की गई है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस अनुच्छेद में है वो ये है कि अगर संसद में ऐसी जो सीट है लोकसभा की या राज्यसभा की जो रिक्त है, जिस पे अभी चुनाव नहीं हुए हैं, या फिर जो कोई प्रस्ताव आया है सदन में उस दौरान कोई सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, तो भी इसका उस प्रस्ताव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मौजूद सदस्य हैं उन सब के मत से ही प्रस्ताव पास होगा या फिर प्रस्ताव पास नहीं होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, और इसको हम सबसे महत्वपूर्ण बात भी मान सकते हैं, कि संसद के दोनों सदनों में तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक उस सदन के कुल सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या का 10वां जो भाग है सदस्यों का वो सदन में मौजूद नहीं है, तो फिर सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसको गणपूर्ति कहते हैं कि गणपूर्ति के लिए, किसी भी सदन की गणपूर्ति के लिए कम से कम जो 10% है कुल सदस्यों का, उतने सदस्य उस सदन में अगर मौजूद हैं तो फिर सदन की कार्रवाई बढ़ेगी, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो फिर क्या होगा? इसी अनुच्छेद में लिखा गया है कि उस स्थिति में सभापति या फिर अध्यक्ष जो हैं वो सदन को उस समय तक के लिए स्थगित कर देंगे जब तक उनको लगेगा कि उस समय गणपूर्ति या फिर जो संसद के सदस्य हैं वो सारे सदन में मौजूद हो जाएंगे। तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण थी जिनकी मैंने आपसे चर्चा की। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी बातें समझ में आई है। अगर कहीं कंफ्यूजन बचा है तो एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिए, आपके जो अनुच्छेद 100 है ये अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।